हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस केवीएस एएमआरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले क्लास में हमने 40 क्वेश्चन तक का डिस्कस कर लिया था। आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है किस प्रकार का होता है? 9+0, 9+2, 11+0, 9+0। तो जो सेंट्रियोल होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वह 9+0 टाइप का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिल लैकिंग डीएनए बट कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन इज। ऑप्शन राइबोसोम, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। वह कौन सा सेल ऑर्गेनिल है जिनके पास डीएनए नहीं होता है बट वो डुप्लीकेशन करने में कैपेबल होता है? तो सेंट्रियोल जो होता है ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जिसके पास डीएनए तो नहीं होता है बट वह डुप्लीकेशन कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है वह सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले जो कार्य होता है वह फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो होता है वह सेल डिवीजन का ही पार्ट होता है। एक तरह से इस क्वेश्चन पर कंट्रोवर्सी भी है कि इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो सकता है एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर भी हो सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वह ए हो सकता है या फिर सी। मेरे अकॉर्डिंग से यह जो आंसर है वह ए होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nucleus was first observed in the cells of orchid root in 1831 by। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है यानी कि उसको ऑब्जर्व किया गया था ऑर्किड रूट पर 1831 में किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ह्यूगो वन मोल के द्वारा, स्टीन के द्वारा या फिर स्वान के द्वारा? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने ऑर्किड जो रूट है उस पर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उसको ऑब्जर्व किया था। ऑर्किड रूट में जो ऑर्किड रूट है ऑर्किड रूट, ये जो ऑर्किड रूट है उसमें कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? वेलामेंट टिश्यू बोलते हैं। वेलामेंट टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है इसमें। और ये जो वेलामेंट टिश्यू होता है वो कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का यानी कि आर्द्रता ग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोप्लाज्मा इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वाज सेड टू। प्रोटोप्लाज्मा जो होता है वह क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है यानी कि जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्मा। यह किसने कहा था? हक्सले ने कहा, पुरकिंजे ने, लैमार्क ने या फिर हुक ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोटोप्लाज्मा इज
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा है? तो हक्सले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेन सर्कुलर डीएनए? वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सर्कुलर डीएनए कंटेन करके रखता है? प्रोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया? नो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स? नो। क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम? नो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए और किसके पास होता है? तो बैक्टीरिया के पास भी सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि बैक्टीरिया के साथ सिमिलैरिटी शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इन अ सेल? सेल में राइबोसोम की फैक्ट्री कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी बॉडी? तो राइबोसोम की जो फैक्ट्री होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? यानी कि आरएनए के सिंथेसिस का मेन साइट क्या होता है? राइबोसोम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, माइक्रोबॉडीज होता है या फिर न्यूक्लियोलस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है क्या होता है? आरएनए के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है वह मेम्ब्रेनस होता है या फिर नॉन मेम्ब्रेनस होता है? तो ये जो सेल ऑर्गेनेल होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। एमआरएनए एंड टीआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो एमआरएनए एंड टीआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वह न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? सिंथेसाइज होता है, एंड जो आरएनए होते हैं वह न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीलोमरेज इज एन एंजाइम विच इज अ? टीलोमरेज एक तरह का क्या है? एंजाइम है, लेकिन वह होता क्या है? ऑप्शन है सिंपल प्रोटीन है, आरएनए है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है या फिर रिपीटेटिव डीएनए है? तो टीलोमरेज जो होता है वो क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच करना है, एक तरफ सेंट्रियोल है, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोजाइम। सेकेंड पार्ट में है इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थैलेक्वाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड बेसल बॉडी, सिलियर फ्लैजिला। तो जो सेंट्रियोल होता है वो किससे मैच करेगा? बेसल बॉडी एंड बेसल बॉडी सिलियर फ्लैजिला। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी, क्लोरोफिल में क्या होता है? इनफोल्ड सॉरी क्लोरोफिल थैलेक्वाइड से रिलेटेड है, तो बी हो जाएगा। क्रिस्टी, क्रिस्टी जो है वो इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, सी। राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है, तो डी हो जाएगा। तो मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का 4, ए का क्या हो जाएगा? 4। तो ए का 4 दो जगह पे है, ए का 4, सॉरी ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, बी का 2, सी का 2 2 हो गया,
सी का 1 हो गया, सी का 1 एंड डी का 3 हो गया, डी का 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? वह कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है? मिजोसोम करता है, न्यूक्लियाइड करता है, राइबोसोम करता है, या फिर सेल वॉल करता है? तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो किस तरह का स्ट्रक्चर करता है? तो मिजोसोम जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेस अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेजर रोल है वह क्या होता है, यानी कि किस चीज में वह मुख्य भूमिका निभाता है? इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी, in digestion protein and carbohydrate is energy transferring organelles, in post translational modification of protein and glycosylation of lipid। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेजर रोल होता है किसमें होता है? इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड में होता है। तो लिपिड का क्या करता है? ग्लाइकोसाइडेशन करता है, एंड प्रोटीन का क्या करता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड के जो सिंथेसिस का जो मेन साइट होता है, मेजर साइट, वह कौन होता है? आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिम्प्लास्ट, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह लिपिड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और जो SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। RNA जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में, या फिर न्यूक्लियोलस में? तो जो RNA होता है वह फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structure is an organelle within an organelle? राइबोसोम होता है, पेरोक्सिसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या फिर मिजोसोम होता है? तो वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एक ऑर्गेनेल के अंदर में प्रेजेंट होता है? क्या वह राइबोसोम है, पेरोक्सिसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर मिजोसोम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइबोसोम जो होता है वह एक अन्य सेल ऑर्गेनेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम जो है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और किस में प्रेजेंट होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो राइबोसोम है वह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो राइबोसोम होता है किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब? वह कौन सा पार्ट है जो करेक्टली मैच है, यानी कि मैच करना है आपको? थैलेकोइड, पैटर्न, मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस, राइबोसोम, सेंटियस राइबोसोम है। दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज ATS while those in the cytoplasm are smaller
70s। ऑप्शन डी है लाइसोसोम ऑप्टिमली ऑफ pH ऑफ अबाउट 8.5 pH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलेक्वाइट पैटर्न मेम्ब्रेनस सैक्स होता है और क्या फॉर्म करता है? फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाइसोसोम का जो पीएच होता है कितना होता है? लाइसोसोम का जो ऑप्टिमल एक्टिव पीएच जो होता है वह अबाउट 5 होता है, न कि 8.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In new bacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is। यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा मिलता जुलता कंपोनेंट है जो यू बैक्टीरिया में होता है, यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें रिसेंबल करता है किसके समान मिलता जुलता? यू बैक्टीरिया के समान। तो सेलुलर कंपोनेंट का नाम बताना है, कौन सा है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम करता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो यू बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक सेल के समान मिलता जुलता कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स, which statement is correct? Correct statement लिखना है। Small cell have a small surface area per volume. Exchange rate of nutrient in fast with large cell. Option C. Small cell have a large surface area per volume ratio. Option D. Exchange rate of nutrient is slow with small cells। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्मॉल सेल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। फाइगोसोम्स एंड पिनोसोम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेसिडुअल बॉडी, ऑटोफेजिक बॉडीज, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या फिर इंडोसोम्स कहते हैं। तो जो फाइगोसोम्स और पिनो जो सोम्स है इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, यानी कि एक साथ इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोसोम्स कहा जाता है। फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस को एक साथ हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर फाइगोसोम है और यहाँ पिनोसोम है। अगर यहाँ पर फाइगोसाइटोसिस होता है एंड पिनोसाइटोसिस होता है तो आंसर क्या हो जाता है? इंडोसाइटोसिस हो जाता है। फाइगोसाइटोसिस किसे कहते हैं हम? फाइगोसाइटोसिस हम कहते हैं सेल ईटिंग को, जब सेल जो है सेल ईट करता है तो हम उसको फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि सॉलिड फूड मटेरियल इन सॉलिड फूड मटेरियल क्या हो जाता है? इन, यानी कि सेल के अंदर चला जाता है, उसको हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। एंड पिनोसाइटोसिस किसको कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग को, सेल ड्रिंकिंग, यानी कि लिक्विड फूड मटेरियल इन लिक्विड फूड मटेरियल इन होता है। यानी कि सेल के अंदर में लिक्विड फूड मटेरियल अगर इंटर कर रहा है तो उसको हम सेल ड्रिंकिंग या फिर पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो आज का सवाल यहीं तक। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे YouTube चैनल प्रज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।